अस्सलामुअलैकुम फिरदौस नज़ला। आज मैं अपने 12 के यानी 12वीं जमात के बच्चों को इलेक्टिव उर्दू से एक नज़्म है, ज़िंदगी से डरते रहो। आज मैं इस नज़्म का खुलासा और बताने जा रही हूँ कि इसके मुसन्निफ़ हैं नून मीम राशिद। उन्होंने हमें अपनी इस नज़्म के ज़रिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या पैगाम देने की उन्होंने कोशिश की है। तो हम लोग आज देखते हैं कि नून मीम राशिद इस नज़्म में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो नज़्म है ये कितने बंद पर मुश्तमिल है, यानी 4 बंद। यहाँ कितने बंद का जिक्र किया गया है? 4, है ना। जैसे पहला बंद, दूसरा है, तीसरा है, इसी तरह से चौथा भी है। तो ये 4 बंद पर मुश्तमिल ये नज़्म है, ज़िंदगी से डरते रहो। दूसरी बात, इसमें मुसन्निफ़ नून मीम राशिद या शायर नून मीम राशिद की ये जो नज़्म है ये किस तरह की नज़्म है। जैसे कि मैं पहले नज़्म के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म के मानी क्या है, नज़्म की कितनी किस्में हैं, कितनी तरह की नज़्में होती हैं। तो पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म, ये 4 तरह की नज़्म की किस्में हैं। तो पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया और रदीफ की पाबंदी होना ज़रूरी हो। इसी तरह से यहाँ पर जो नज़्म है, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। तो यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल है, यानी 4 लाइन का एक बंद है। इस 4 लाइन के इस बंद में हमारे जो मिसरे हैं ये बराबर नहीं हैं, यानी छोटे बड़े मिसरे यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि नसरी नज़्म में नस्र के तौर पर लिखी जाती है, नज़्म मुअर्रा में क्या है, पाबंद नज़्म में क्या है, आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें ना काफ़िया रदीफ की पाबंदी होती है, ना मिसरों का बराबर रहना ज़रूरी है। यानी आज़ाद मतलब पूरी तरह से आज़ाद, किसी तरह से भी आप लिखो तो वह आज़ाद नज़्म होती है। यहाँ पर ये इनकी नज़्म जो है ये आज़ाद नज़्म है, क्योंकि इसके देखो ये मिसरे भी बराबर नहीं है, ना ही काफ़िया की पाबंदी है, ना ही रदीफ की पाबंदी है, किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये नून मीम राशिद की आज़ाद नज़्म कहलाएगी। अगर यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को मारूदी सवालात दे दे कि आपके निसाब में शामिल कोई आज़ाद नज़्म के नाम लिखें, तो आप लोग क्या लिखिएगा? ज़िंदगी से डरते हो। या क्वेश्चन दे दे आपके निसाब में कौन सी नज़्म शामिल है जो आज़ाद नज़्म है ना, तो इसका नाम लिखिएगा ज़िंदगी से डरते हो, क्योंकि इसमें ये उनकी आज़ाद नज़्म है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस नज़्म को करने से पहले मैं नून मीम राशिद इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस नज़्म का खुलासा बताऊँगी। तो नून मीम राशिद के बारे में जानते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी क्या क्या करामात है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी, किस तरह से इन्होंने अपनी शुरुआत की, किस तरह से वो आगे बढ़े। तो आज का जो ये वीडियो है नून मीम राशिद की हयात ज़िंदगी या उनकी मकाला निगारी पर है। तो हम लोग देखते हैं। तो नून मीम राशिद का नाम क्या है, असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद,
ये भी इम्पोर्टेंट है। नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद। नज़र मोहम्मद राशिद। और उनका जो कलमी नाम था, यानी कि वो जिस नाम से फेमस थे वह था नून मीम राशिद। और तखल्लुस उनका क्या था? उनका तखल्लुस भी था, उनका तखल्लुस था गुलाब। आप लोग देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नाम मोहम्मद नज़र, कलमी नाम यानी जिस नाम से वो लिखते थे नून मीम राशिद, और तखल्लुस गुलाब था। नज़र मोहम्मद राशिद की पैदाइश कब हुई? 9 नवंबर 1910। यहाँ दिया हुआ भी है, यहाँ नवंबर में पैदा हुए थे, 9 नवंबर 1910 में। कहाँ? अकालगढ़ जिला गुजरांवाला यानी कि पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनका इंतकाल हुआ था 19 अक्टूबर 1975। कहाँ? लंदन में। ठीक है। राशिद ने 1926 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, 1928 में इंटरमीडिएट किया, और 1930 में बीए और 1932 में एमए पास किया था। राशिद ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी थी और गुलाब तखल्लुस इख्तियार किया था। जब शायरी कर रहे थे तो वह गुलाब के नाम से अपनी शायरी लिखना शुरू किए थे। उन्होंने अपने कलाम में फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। यहाँ पर क्या है कि अपनी जवानी के दौर में वह कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से भी मुतासिर रहे। मशरिक पर मगरिब की बिलादस्ती और मगरिब के हाथों मशरिक के सियासी इस्तेहसाल से खिलाफ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की थी। अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ में राशिद कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे, यानी ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने पहले काम किया है। ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा मुलाजमत के सिलसिले में उन्होंने ईरान में और फिर यूएनओ में गुजारा, यानी कि उन्होंने अपनी मुलाजमत यानी नौकरी के लिए उन्होंने ईरान और यूएनओ में भी अपना काम किया है। उनका पहला जो मजमुआ था उर्दू शायरी का वो क्या था? मावरा, यानी उनका पहला मजमुआ मावरा उर्दू शायरी में एक नए तर्ज एहसास और इजहार का तर्जुमान है। मावरा के बाद राशिद ने जो शायरी मजमुए शाये हुए उनके नाम इस तरह हैं, जैसे ईरान में जब वो थे तो उनके शायरी मजमुआ वहाँ भी लिखे थे जिसका नाम था अजनबी, है ना। अजनबी। नस्र में उनकी किताब, ये तो शायरी में हो गई। नस्र में उनकी किताब जदीद फ़ारसी शायरी, ये उनकी किताब का नाम है जदीद फ़ारसी शायरी, जो काफ़ी मशहूर हुई थी, नस्र के तौर पर लिखी गई थी ये। तो राशिद की शायरी का सबसे बड़ा इम्तियाज़ उनके दानिशवराना हैसियत है। इक़बाल के बाद अपनी शायरी के वसीले से राशिद ने मशरिक़ की फ़िक्र और दानिशवराना रवायत को एक नई जहत दी है। मावरा की अशायत के दौर में राशिद और मीरा जी की नज़मों को लायानी भी कहा गया है, लेकिन जैसे जैसे शायरी का मजाक बदलता गया, यानी कि जिस तरह शायरी में तब्दीली आती गई, राशिद और मीरा जी की शायरी महासिन और उनकी अदबी खिदमत का एतराफ़ भी आम होता गया। राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में भी होता है। राशिद पर शायरी पर अरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। लोगों ने राशिद को अनफरादियत परस्त, गैर समाजी, जिन्स ज़दा, ज़हनी मरीज़, फ़िरारी शिकस्त, खुर्द ज़हनियत का मालिक कहा है। तो उन्हें कुछ अच्छे और कुछ बुरे की तरफ भी उन्हें ये किया गया। तो ये उनका नाम, उनके पैदाइश, उनकी वफ़ात और उनके बारे में
कुछ बातें थी और किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, ये उनकी एक छोटी सी रेफरेंस थी। अगर एग्ज़ाम में नून मीम राशिद के बारे में अगर लिखना आए कि उन नून मीम राशिद की हयात ज़िंदगी या किस तरह से उन्होंने पढ़ाई शुरू की, किस तरह से उन्होंने अपनी कलमे राब्ता यानी शायरी लिखना शुरू किया, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से लिख कर पढ़ कर समझ कर और इसे नोट्स बना लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो इस नज़्म से ज़िंदगी से डरते रहो, इसे मैं दूंगी, जिसे आप लोग पढ़ लीजिए।